हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अभी सावन चल रहा था तो ऐसे में शिव भगवान के दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम आदि योगी शिवा स्टैचू घूम करके आते हैं। काफ़ी सुना था इसके नाइट लाइट शो के बारे में, तो बस हम निकल पड़े। आदि योगी शिवा स्टैचू चिकाबल्लापुर में लोकेटेड है, जो कि हमारे लोकेशन मतलब हम बेंगलोर में हैं, तो यहाँ से कुछ 55 किलोमीटर्स अवे था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक अच्छा सा रोड ट्रिप प्लान हो जाएगा ये सोच के हम निकले थे, और सच में ये बहुत ही अच्छा रोड ट्रिप साबित हुआ। ये पूरा रास्ता इतना अच्छा था। सिर्फ एक जगह ये देखिए, आगे जा कर के हमें साइड होना था, लेकिन स्ट्रेट हम चले जा रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन सिर्फ हमें ही नहीं, आगे दो कार वाले थे उनको भी हुआ। तो देखिए सब लोग रिवर्स लेकर के वापस आ रहे हैं और साइड रोड सब पकड़ते हैं। तो ये थोड़ी फ़नी सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक नहीं 3 कार्स के साथ ऐसा हुआ। तो बस ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारे रोड ट्रिप का। अदरवाइज़ ये बहुत ही स्मूथ, बिना किसी टेंशन का रास्ता है। आप बस आसपास नज़ारे देखते जाइए। और उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था एक्चुअली। देखिए ऊपर आपको क्लाउड भी दिख रहे हैं, बादल भी इतने अच्छे घने, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और हम खाना खा कर आए थे, तो बस थोड़े मोड़े स्नैक्स पैक कर लिए थे। खाते और गाने सुनते बस बढ़ते जा रहे थे। अगर आप बेंगलोर के ही रहने वाले हैं तो यहाँ आना आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो भी या तो आप फ्लाइट से आएँ या फिर आप ट्रेन से आए। चाहे रेलवे स्टेशन हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो बेंगलोर का, दोनों ही यहाँ से हार्डली 45 से लेकर 65 किलोमीटर के बीच में ही है। तो एक बार अगर आप बेंगलोर पहुँच गए तो फिर आप कैब लेकर के, ऑटो लेकर के, बस लेकर किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखिए बस ऐसी बातें करते देखिए अब हम आदि योगी के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से शिवा स्टैचू 3 किलोमीटर्स दूर है, तो अभी हमें और 3 किलोमीटर अंदर जाना है स्टैचू तक। तो जो मेन गेट है इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द अबोर्ड ऑफ योगा। इसका मतलब योगा का घर, योग स्थल बेसिकली, या योग स्थान कह लीजिए। अब यहाँ से हमें 3 किलोमीटर्स और आगे जाना था शिवा स्टैचू तक पहुँचने के लिए। तो बस हम आगे बढ़े। अब आगे जा कर के जो आपकी जर्नी का है ना, वो बेस्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता शुरू हो रहा है वो आपको साइड में, दोनों साइड में आपको छोटे छोटे पहाड़ भी देखने के लिए मिलेंगे। देखिए छोटे छोटे मीडियम रेंज के पहाड़, उनमें बहुत सारे ग्रीनरी, और ऊपर से खुला आसमान, और उनमें दिखते हुए बादल, कुछ धूप है कुछ हवा है। मतलब बहुत ही अच्छा वेदर था। हम लकी थे, उस दिन बहुत अच्छे वेदर में हम गए थे। तो बस एक जगह हम रुक गए, क्योंकि दूसरे लोग भी रुक करके, उतर करके पहाड़ों पे जाके पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे थे। बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा व्यू था। थोड़ी देर हम बैठे वहाँ पर, थोड़े उस जगह के एनर्जी को एंजॉय किया। एक चीज़ हमने और महसूस किया कि जैसे ही इस जगह में हमने इंटर किया, यहाँ की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट हो गई, काफ़ी पीसफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल सी फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ से जब हम निकले तो बहुत दूर से ही हमें शिवा स्टैचू दिखने शुरू हो गए। और बस मेरी बेटी के क्वेश्चन भी स्टार्ट होने लगे। वो भी इतना कुछ पूछ रही थी कि ये शिवा के हाफ क्यों बना के रखे हैं, उनकी फुल बॉडी क्यों नहीं बनाई है, वगैरह वगैरह। हम भी उसकी बातों का जवाब देते आगे बढ़ रहे थे। फिर आगे एक मार्केट मिला। देखिए इस मार्केट में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें आदि योगी रिलेटेड चीज़ें लोग सेल करते हैं। आपको हर स्टॉल पर आदि योगी शिव भगवान के छोटे छोटे स्टैचू तो मिल ही जाएंगे। तो बस देखिए अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, और ये आया हमारा पार्किंग एरिया। आप देखिए कितने सारे व्हीकल्स लगे हैं। उस दिन कोई साधारण दिन ही था, ऐसा भी नहीं था कि कोई स्पेशल डे था, लेकिन फिर भी इतने व्हीकल्स हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पार्किंग की समस्या तो नहीं होने वाली है। 50 रुपीज़ का आपका पार्किंग चार्ज लगता है, और साइड से होकर के आप आदि योगी स्टैचू तक जा सकते हैं। एक और रास्ता है उधर जाने का, नाग मंटपा एक टेम्पल है, नाग देवता का एक मंदिर है, उधर से होकर के भी रास्ता है, लेकिन हम इधर से ही गए। तो इधर आके देखिए रेस्ट रूम्स हैं, और काफ़ी अच्छे क्लीन रेस्ट रूम हैं। और उसके अलावा आपको एक फुट स्टैंड होगा, जहाँ पर आप आराम से जा कर के अपने शूज़ वगैरह निकालिए। और फिर पानी का काउंटर है, वहाँ पर आप आराम से अपने पानी को फिल कर सकते हैं, ग्लासेस भी रखे रहते हैं। फिर शिवा स्टैचू के नीचे जाके आपको एक मंदिर मिलेगा, आप उस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मंदिर में एंट्री के समय आपको वहाँ पे प्रसाद के जो डलिए होते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं, और आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और जब आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं उस टेम्पल से, तो आपको लड्डू भी आप ख़रीद सकते हैं। 40 रुपये में 2 लड्डू देते हैं। ये काले तिल के
लड्डू बने होते हैं। तो आप पूजा अर्चना करके आप आइए और उसके बाद शिवा स्टैचू तक जाइए। हम उसके बाद शिवा स्टैचू तक पहुँचे और इतने ह्यूज शिवा स्टैचू को देखकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने पहले कभी इतने बड़ी स्टैचू नहीं देखी शिवा की, या फिर किसी और की भी नहीं देखी। तो ये 112 फीट ऊंची है ये मूर्ति, और इसके बारे में मैंने पढ़ा कि 112 रिप्रेजेंट करते हैं 112 तरीके जिसके थ्रू इंसान अपने आप को पूरी तरीके से समझ सकता है। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। नीचे त्रिशूल बने हैं बहुत सारे जिस पे रेड कलर के फ्लैग्स लगे थे। शिव भगवान के गले में ये असली रुद्राक्ष की माला है जो कि 1,08 बीट से बनी हुई है, और हर महाशिवरात्रि पर इसको बदल दिया जाता है। और ये देखिए नंदी भगवान की भी एक बहुत अच्छी सी प्रतिमा लगी हुई है। ये सब देखते देखते कुछ 6:45 हो चुके थे और बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे, और सूरज भगवान भी डूबने लगे थे, और पहाड़ों के पीछे से जो भगवान डूब रहे थे और जो आसमान लाल हो गया था और शिव भगवान को उनके सामने देखना, उफ, ये एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने सोचा शाम को कुछ पहले हम स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के लाइट शो देखेंगे। तो बस हम चले आए। देखिए यहाँ पे एक ATM भी मशीन भी हमें दिखी, तो कैश की भी कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ पे 2 कैफेटेरिया हैं, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छे खासे बड़े स्पेशियस हैं, बहुत क्लीन हैं और कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से आप वहाँ पे चाय कॉफ़ी जो भी आपको करना है वो कीजिए, और बस लाइट शो देखने के लिए बैठ जाइए, अपनी जगह खोज लीजिए। हमने भी वही किया। 7 बजे के अराउंड कुछ ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कि इसका यूजुअल टाइम है। ये हर दिन होता है और 7 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है, और इसे आदि योगी दिव्य दर्शनम भी कहते हैं, जो कि इसका नाम बहुत अच्छे तरीके से सोच के रखा गया है। क्योंकि जब आप बैठे होते हैं और अंधेरा होता है और भगवान को आप इस तरीके से प्रकाश में देखते हैं, तो सच में ऐसा फील होता है कि आप उनके दर्शन ही कर रहे हैं और उनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो इसका नाम दिव्य दर्शनम बहुत सही रखा गया है। और ये एक लेज़र शो है जो आप विजुअली तो आप उनको देख ही रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड से जो म्यूज़िक चलती है, जो चैंटिंग चलती है, और जो सदगुरु की आवाज़ होती है, जो वो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, मतलब ये जो पूरा एक समा बंधता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने इस पूरे शो को 3 मिनट्स के एक शॉर्ट में कवर किया है, और मैंने उसे ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी इसके साथ में अटैच कर देती हूँ। तो बस हमारा यहाँ आना बिल्कुल वर्थ रहा, और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर दोबारा ज़रूर आएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग का एक्सपीरियंस और इवनिंग का एक्सपीरियंस एक साथ ले सकते हैं, और नहीं तो 2 अलग अलग दिन आकर के आप ये दोनों एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट दोनों ही कंडीशन में यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है। बस ये शो ख़त्म होने के बाद हम घर जाने को रेडी हो गए, और घर जाने से पहले हमने यहीं के कैफ़ेटेरिया से जाकर के पहले डिनर किया, और उसके बाद हम घर की ओर चल पड़े। बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट की हमने यहाँ पर, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ज़रूर यहाँ पर एक बार आइए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी होम की बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।